नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा ट्रिकली जीके, और उस ट्रिकली जीके के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के अंदर जो वाद्य यंत्र है उनको 4 भागों में बांटा गया है। टॉपिक लगा लीजिए, वाद्य यंत्र। हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र आप सभी जानते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो संगीत के अंदर लय प्रदान करने के लिए, ताल को सही रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। संगीत को सुरमय बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए, शानदार और कर्णप्रिय बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तत्वाद्य यंत्र, फिर हम बात करें नंबर 2 पर तो अवनद्ध वाद्य यंत्र, उसके बाद में बात करें सुशिर वाद्य यंत्र, और अंत में बात आ जाएगी घन वाद्य यंत्र। ये सभी वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। तत् का मतलब क्या होता है? तो भाई तत् का मतलब होता है जो तार से बजते हैं, जिसमें क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। तार याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई वाद्य यंत्रों में बकरे की आंत को काम में लिया जाता है, घोड़े की पूंछ के बाल को काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोहे के तार काम आते हैं, तांबे के तार काम आते हैं। तो ऐसे तत्वाद्य यंत्र। अवनद्ध का मतलब है जो चमड़े से मढ़े हुए हो, चमड़े से मढ़े हुए हो, जैसे ढोल, ढोलक, तबला, चंग, है ना। ये सभी चमड़े से जो मढ़े हुए हो, जिसके दोनों तरफ चमड़ा लगा हुआ हो या एक तरफ चमड़ा लगा हुआ हो, चमड़े से मढ़े हुए हो। सुशिर का मतलब है जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। फूंक देकर जो बजाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सुशिर जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो फूंक देकर बजाए जाते हैं वो है सुशिर, है ना। हवा के द्वारा फूंक देकर जो बजाए जाते हैं, सुशिर, फूंक देकर। और गन में है चोट करके जिसको बजाया जाता है, चोट करके जिसको बजाया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो है घन वाद्य यंत्र। चोट करके बजाया जाता है वो है घन वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र हो गए हमारे 4 प्रकार के। नंबर 1 तत्, 2 अवनद्ध, 3 सुशिर, नंबर 4 घन वाद्य यंत्र। बिल्कुल सरल है। तत् मन तार, अवनद्ध मन चमड़े से मढ़े हुए, सुशिर मन फूंक द्वारा, और घन वाद्य यंत्र चोट करके बजाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं हमारा तत्वाद्य यंत्र। बिल्कुल इजीली टॉपिक है, बस 5 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, जब तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र बहुत ही शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक के द्वारा आपको यह याद करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक के द्वारा आपको यह याद करना है। ट्रिक क्या है आप देखिएगा। गंजू, या आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, जंगू, सीरवी, जंगू, सीरवी,
का भूत भूत को इशारा, जंगू सीरवी का भूत को इशारा इशारा चो ची सुर दू, चोची सुर दू क्या, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर मैं इस ट्रिक को यहां पर 1 मिनट के लिए लिखूं तो आप इसे एक साथ बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसे इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग, जंगू सीरवी का भूत को इशारा चोची सुर दू क्या। अब देखो, एक तो को और एक क्या, इनको शामिल नहीं करना है इस ट्रिक के अंदर। ये केवल हमारे वाक्य को बनाने के लिए काम में आया है। जंगू सीरवी, जंगू सीरवी, जंगू या जगू, जगू या जंगू, है ना, याद रखेगा। जगू सीरवी है, जगू सीरवी का भूत को इशारा चोची सुर दूं क्या, चोची सुर दूं क्या। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, याद रखिएगा। जंगू सीरवी का भूत को इशारा चोची सुर दूं क्या, है ना। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। पूरे तत्ववादी यंत्र की ट्रिक है, जंगू सीरवी का भूत को इशारा चोची सुर दूं क्या, चोची सुर दूं क्या। अब देखिएगा, है ना, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहला नाम आया है जंतर, फिर आया है गुजरी, फिर आया है सितार, फिर आया है रवाज, फिर हैं वीणा, फिर हैं कामायचा। उसके बाद देखिएगा अगला कामायचा हो गया। उसके बाद में हो जाएगा ये भूत, भू से भपंग। उसके बाद हो जाएगा त से आगे देखो, यहां पर को से कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, को से कुछ भी नहीं है। उसके बाद में ई सा रा, और यहां पर क्या से भी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। त से है तंबूरा, तंबूरा या तंदूरा, ध्यान रखिएगा, तंबूरा या तंदूरा, ये ध्यान रखना है आपको। एक बार देख लीजिए, जंतर, गुजरी, सितार, रवाज या रबाब, वीणा, कमायचा। कमायचा को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, कमायचा। भपंग, भपंग को अपंग भी लिखा जाता है। तंबूरा, तंदूरा, इसको वेणो भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको वेणों के नाम से भी जाना जाता है, वेणों के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं ई से, एक तारा, सा से सारंगी, रा से
रावण हत्ता, चौ से, चौतारा, ची से, चिकारा, सूर से, सुरिंदा, सुरिंदा के साथ सुर से सुरमंडल भी होता है। याद रखिएगा, सुरिंदा अलग है, सुरमंडल अलग है, लेकिन सुर से सुरिंदा या सुरमंडल है ना, ये याद रखना आपको। और एक है अंत में दुक्काका, है ना, याद रखिएगा आप इस ट्रिक को। जंगू सीरवी का भूत को इशारा चोची सुर दू क्या, याद रखना है आपको इस ट्रिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतर के बारे में। जंतर याद रखिएगा, जंतर देवनारायण जी का वाद्य यंत्र माना जाता है जंतर को। जंतर वीणा का प्राचीन रूप है, जंतर वीणा का प्राचीन रूप है। लिख देता हूं मैं यहां, वीणा का प्राचीन रूप है। इसमें दो तुम्बे होते हैं, दो तुम्बे होते हैं, उनके बीच में एक लंबी लकड़ी लगा दी जाती है, ध्यान रखिएगा, और उसमें 5 या 6 तार लगाए जाते हैं। गुर्जरों का वाद्य यंत्र माना जाता है, याद रखिएगा, गुर्जरों का वाद्य यंत्र माना जाता है। देवनारायण जी की जब फड़ बाची जाती है तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और यह भी कहा जाता है 100 मंत्र और एक जंतर, 100 मंत्र एक जंतर, ऐसे भी याद रखा जाता है जंतर वाद्य यंत्र। देव नारायण जी का संबंध है इससे, देव नारायण जी का संबंध है जंतर वाद्य यंत्र से, इनका वाद्य यंत्र है। फिर हैं गुजरी वाद्य यंत्र। गुजरी वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं, गुजरी वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं। फिर बात आती है सितार की, फिर बात आती है सितार की। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर अगर बात करें, यहां पर बात करें तो वीणा, वीणा प्लस ईरानी तंबूरा का मिश्रण है सितार। सितार वीणा प्लस ईरानी तंबूरा का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। और सितार का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने बनाया है, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो, उसने इसका आविष्कार किया है सितार का, अमीर खुसरो। रवाज या रवाब, ध्यान रखिएगा, रवाज या रवाब, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। फिर बात आती है वीणा। वीणा मां सरस्वती के हाथ में होती है, वीणा आप सभी जानते हैं क्योंकि उन्हें वीणावादिनी भी कहा जाता है। तो वीणा जो है वो भी तत्वाद्य यंत्र है। फिर बात आती है कमाईचा, ध्यान रखिएगा, कमाईचा, यहां हम बात कर रहे हैं कमाईचा के बारे में, ध्यान रखिएगा, कमाईचा के बारे में कहा जाता है कमाईचे के अंदर 27 तार होते हैं, 27 तार होते हैं। और मंगनियार जाति के लोग कमाईचा बजाते हैं, राजस्थान के अंदर मंगनियार जाति के लोग कमाईचा बजाते हैं। अब बात आती है कि कमाईचा किससे बनाया जाता है, तो केर, रोहिड़ा, सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 27 तार होते हैं, कमाईचा मंगनियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। और अगर हम बात करें गोपीचंद, भरतहरि, निहाल दे, इनके जो ख्याल गाए जाते हैं, इनकी जो गाथाएं गाई जाती हैं, उन गाथाओं के साथ में मंगनियार जाति के लोग कमाईचा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तत्वाद्य यंत्र है कमाईचा। फिर बात करते हैं बपंग या अपंग के बारे में। बपंग या अपंग, ध्यान रखिएगा, ये डमरू के आकार का होता है और उसको काख में दबाया जाता है और उसमें एक जो आगे लकड़ी की गुट्टी के अंदर, ध्यान रखिएगा, बकरे की आंत जो है जोड़ दी जाती है और एक लकड़ी के गुटके से उसको बजाया जाता है, वो होती है बपंग, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तंबूरा, तंदूरा, वेणु, इसमें कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें 4 तार होते हैं। फिर बात करते हैं इकतारा। इकतारा में कितने तार होते हैं, 1 तार होता है, नाम से समझ में आ जाएगा, इकतारा, 1 तार। मीराबाई के हाथ में जो था वो इकतारा था, नारद जी के हाथ में जो था वो इकतारा था। तो मीराबाई और नारद जी इकतारा बजाया करते थे। फिर बात आती है सारंगी, याद रखिएगा, सारंगी,
तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है सारंगी। सारंगी में तारों की संख्या होती है 27। 27 तार होते हैं सारंगी के अंदर, ध्यान रखिएगा 27 तार होते हैं सारंगी के अंदर। और ध्यान रखिएगा इसे गज की सहायता से बजाया जाता है, सारंगी को गज की सहायता से बजाया जाता है। 27 तार होते हैं और किस किस से बनती हैं तो देख लीजिएगा, केर, रोहिड़ा, सागवान, इनसे सारंगी का निर्माण किया जाता है। फिर बात आती है रावण हत्ता। ध्यान रखिएगा रावण हत्ता, इन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन कोई वाद्य यंत्र है तो वो है रावण हत्ता। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है रावण हत्ता। इसमें तारों की संख्या होती है 9। 9 तार होते हैं रावण हत्ता के अंदर, 9 तार होते हैं। गुजरी में भी 9 तार होते हैं। रावण हत्ता नारियल की आधी कटोरी को ऊपर से काट दिया जाता है और ऊपर चमड़ा मट दिया जाता है। नारियल की आधी कटोरी काट के ऊपर चमड़ा मट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर गुटियां लगा दी जाती है। और याद रखेगा इसमें 9 तार होते हैं। रावण हत्ता पाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांची जाती है। रामदेव जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांची जाती है। डूंग जी और जवार जी की जो गाथाएं गाई जाती हैं वो भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। ध्यान रखिएगा डूंग जी जवार जी की, है ना। तो रावण हत्ता राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, लिख देता हूं मैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। और सारंगी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी है, ध्यान रखिएगा। और रावण हत्ता सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चौतारा, नाम से ही समझ में आ गया हो, 4 तार होते हैं। चिकारा, चिकारा देखो 1 2 3, 3 अक्षर हैं इसमें। चिकारा 3 अक्षर हैं, 3 तार होते हैं। चिकारा में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं, ध्यान रखिएगा। चिकारा, अगर इसके ऊपर बिंदी लगा दूं और इसका हो जाएगा चिंकारा, तो चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। लेकिन अगर बिंदी हटा दूं तो चिकारा एक वाद्य यंत्र है तत् श्रेणी का, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है चिकारा। इसमें 3 तार होते हैं। फिर बात करता हूं मैं सुरिंदा। सुरिंदा गज की सहायता से बजाया जाता है और सुरिंदा के गज में घुंघरू लगे होते हैं। सुरिंदा के गज में घुंघरू लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करता हूं सुरमंडल। सुरमंडल में बहुत सारे तार होते हैं, जल तरंग की तरह होता है। सुरमंडल में बहुत सारे तार होते हैं, लकड़ी का एक पट्टा होता है, उसके ऊपर गुटिया लगा करके बहुत सारे तार लगाए जाते हैं। डंडियों की सहायता से इसको बजाया जाता है जल तरंग की तरह। याद रखिएगा इसे मत कोकिला वीणा भी कहा जाता है। सुरमंडल को मत कोकिला वीणा भी कहा जाता है। सुरमंडल को मत कोकिला वीणा भी कहा जाता है सुरमंडल को। फिर बात करते हैं दुका का, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। तो मित्रों अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है तत्वाद्य यंत्र का। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र जो हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और उनमें से हमने पहला टॉपिक पढ़ा तत्वाद्य यंत्र। और उसका जो ट्रिक है वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। जंगू सीरवी का भूत को इशारा, जंगू सीरवी का भूत को इशारा, चोची सुर दू क्या, है ना। इस तरीके से याद करना है कि जंगू सीरवी का भूत को इशारा, जंगू सीरवी का भूत को इशारा, चोची सुर दू क्या, चोची सुर दू क्या। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।